अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द 11th क्लास ऑफ उर्दू लर्निंग। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये वो है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था। और होमवर्क क्या था कि आपको जो मैंने हरूफ लिखे हैं और जो इस पे हरकत लगी हुई हैं इसकी साउंड बतानी थी कि अब इस हरूफ की साउंड क्या हो जाएगी। तो आई होप आपने खुद से भी ट्राई किया होगा। चलिए आज इसके राइट आंसर्स जानते हैं। तो पहला जो मैंने आपको हरूफ दिया था वो क्या था? जाल के नीचे जेर। तो इसकी साउंड कैसी होगी? जब किसी हरूफ के नीचे जेर लग जाता है तो उसकी साउंड ई में बदल जाती है। तो जाल के नीचे जेर है तो क्या इसकी साउंड होगी? जाल के नीचे जेर की साउंड क्या हो जाएगी? जी। जी। जी क्या हो जाएगी? जी, नॉट जी बट जी। ठीक है। दूसरा क्या था? नून के ऊपर पेश। जब किसी हुर्फ पर पेश हो तो उसकी साउंड उ हो जाती है। नून के ऊपर पेश है तो उसकी साउंड कैसी हो जाएगी? नु। नु कैसी हो जाएगी? नु। नु। अगर फे के नीचे जेर है, जब जेर होता है साउंड क्या हो जाती है? फे के नीचे अगर जेर होगा तो साउंड क्या हो जाएगी फे की? फी। फी क्या हो जाएगी? फी। फी। काफ जबर का। काफ जबर क्या होगा? क। काफ के ऊपर जबर है तो इसकी साउंड क्या होगी? क। नॉट का बट क। 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 का नहीं, डबल ए की साउंड वाला आप का नहीं बोलेंगे, ओनली छोटा क। ठीक है। अब लास्ट हुर्फ कौन सा दिया था? स पे के ऊपर पेश। तो स की साउंड क्या हो जाएगी? सु। सु। नॉट सु बट सु। 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 ठीक है। तो ये आपके आज कल के होमवर्क के राइट आंसर्स हैं। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक तो हमने उर्दू हरकत सीख ली हैं। आज की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है उर्दू हरूफ की आधी शक्लें। इनकी आधी शक्ल, कोई भी किसी हुर्फ से लफ्ज़ बनाने के लिए उसकी आधी शक्ल हम यूज़ करते हैं। आधी आधी शक्लें मिलके उर्दू हरूफ की एक लफ्ज़ बनता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले इसकी आधी शक्लें सीख लें। जो हुर्फ तहज्जी है, जितने भी उर्दू के सारे हरूफ हैं उसकी आपको आधी शक्लें सीखनी अभी ज़रूरी हैं। ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसे जल्दी से कवर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इसके लफ्ज़ कैसे बनाने हैं। तो पहला आप देख रहे होंगे अलिफ के बराबर में मैंने क्रॉस डाला है। दैट मीन्स अलिफ की कोई आधी शक्ल नहीं होती। कोई भी लफ्ज़ अलिफ से शुरू हो, अलिफ बीच में आए या अलिफ लास्ट में आए, डजेंट मैटर, अलिफ पूरा ही लिखा जाता है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। ठीक है। अब आए हमारी बे की बात। तो बे की आधी शक्लें 3 होती हैं और अलग अलग लफ्ज़ में अलग अलग तरह यूज़ होती हैं। बे की एक आधी शक्ल तो होती है कुछ इस तरह, ये इसे हम बोलते हैं शोशा। शोशे के नीचे एक नुक्ता हो, बे के नीचे एक नुक्ता है तो ये बे की आधी शक्ल होगी। ठीक है। बे का एक शोशा लगाते हैं, बे का एक आधी शक्ल ये हो गई। दूसरी आधी शक्ल क्या होगी? कुछ इस तरह। ठीक है। और तीसरी बे की आधी शक्ल कैसी होगी? ऐसे। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है।
ओके। अब कहाँ पे हम कौन सी आधी शक्ल यूज़ करेंगे, जब हम लफ्ज़ बनाएंगे तब आपको ये मैं बताऊंगी कि कहाँ पे ये वाली आधी शक्ल यूज़ होती है, कहाँ पे ये होती है और कहाँ पे ये होती है। अगला हमारा हुर्फ है पे। पे 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 की एक शोशा बनाया छोटा सा, उसके नीचे 3 नुक्ते, एक आधी शक्ल ये हो गई, एक आधी शक्ल पे की इस तरह होगी और एक आधी शक्ल पे की कुछ इस तरह होगी। ठीक है, ये इसकी 3 आधी शक्लें हैं। अगला हमारा हुर्फ है ते। ते ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते की एक आधी शक्ल ये हो गई, ते की एक आधी शक्ल ये हो गई और ते की एक आधी शक्ल ये हो गई। ठीक है, ये शोशा कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? शोशा, जो कुछ मैंने इस तरह बनाया है। अगला हुर्फ है टे। टे के ऊपर छोटी सी तोएं होती है। आई होप आपको अब तक तो हुर्फ तहज्जी के सारे हुर्फ आ गए होंगे, उनकी पहचान और उन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये तो आ गया होगा। तो ये है टे। टे की आधी शक्ल एक ये होती है, एक ये होती है और एक इस तरह होती है। ठीक है, आप ध्यान से ये देख लिए, आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं ये आधी शक्लें लर्न करने के लिए। अगला आज का हमारा हुर्फ है से। से से ठीक है, से की एक आधी शक्ल ये होती है, से का भी एक शोशा, एक आधी शक्ल ये होती है और एक आधी शक्ल इस तरह होती है। ठीक है, नुक्ते वैसे ही लगेंगे जैसे इसके पूरे हुर्फ पर लगे हुए हैं। जैसे बे का एक नुक्ता नीचे है तो वो हर शक्ल में नीचे ही होगा। ठीक है, तो अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती। अच्छा, आगे हम और भी हुरूफ के आधी शक्लें सीखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ कि जिस भी हुर्फ के आगे क्रॉस लगा हो, दैट मीन्स जितने भी हुर्फ तहज्जी में ऐसे हुर्फ हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं हो सकती, वो आप एक अलग जगह नोट करते रहिए। वो आपके आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि उससे मैं आपको एक जब लफ्ज़ बनाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बट आप जिस भी हुरूफ की आधी शक्ल नहीं है उसे एक अलग जगह लिखते रहिए। ओके, तो अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती। बे की आधी शक्ल कितनी है? 3। एक छोटे शोशे के साथ नीचे एक नुक्ता, एक कुछ इस तरह नीचे एक नुक्ता और थोड़ा एक बड़ा शोशा और नीचे एक नुक्ता। पे की आधी शक्ल छोटे शोशे के नीचे 3 नुक्ते, एक स्लैंटिंग लाइन की तरह बनाया है ये, उसके नीचे 3 नुक्ते, एक बड़ा शोशा और फिर नीचे 3 नुक्ते। ते की आधी शक्ल अच्छे से देख लें आप। छोटा शोशा, एक स्लैंटिंग लाइन की तरह, ऊपर 2 नुक्ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते और एक बड़ा शोशा, उसके ऊपर 2 नुक्ते। ठीक है, और ये है टे। छोटे शोशे के ऊपर तोएं, स्लैंटिंग लाइन की तरह बनाया है, उसके ऊपर तोएं और एक बड़े शोशे के ऊपर तोएं। और आज का लास्ट हुर्फ से। से के ऊपर 3 नुक्ते छोटे शोशे पे, स्लैंटिंग लाइन की तरह, ऊपर 3 नुक्ते और एक बड़ा शोशा और उसके ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है, जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में शुरू से कहती आ रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं एक वीडियो में ही आपको सब सिखा दूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज कम वक्त में लेने की कोशिश करते हैं तो टेम्पररीली आप वो याद कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। इसलिए मेरा हमेशा से यही कहना है कि आप थोड़ा सीखिए, लेकिन रोज़ सीखिए। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। सीखना आपको रोज़ है, कितना सीखना है मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ही सीखना चाहिए। ओके, तो आज हम बस इतने ही हुरूफ करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और हुरूफ की आधी शक्लें सीखेंगे। आई होप आपको मेरी ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।